तरह अनेक राक्षस हुए और मां जगदम्बा ने सभी का श्रृंगार किया। कभी काली, कभी छिन्नमस्तिका, कभी दुर्गा, कभी अम्बा भवानी, अनेक रूप धारण करके उन्होंने, क्योंकि वो शिव की शक्ति है ना, तो जहां शिव है वहां शक्ति है, और जहां शक्ति है वहां शिव है। राक्षसों का संहार किया। व्यास जी बोले, सनत कुमार जी, जब देव द्रोही दैत्य मर गया तब उसके बड़े भाई ने क्या किया? सनत कुमार बोले, जब बड़ा रूपधारी विष्णु जी उसके भाई को मार दिया तो वह हिरण्याकश्यप क्रोध और शोक से युक्त हो भगवान से बैर करने लगा। उसने प्रजा को दुख देने के लिए करयुक्त प्रिय वीर असुरों को आज्ञा दे दी। असुर अपने स्वामी के आज्ञा से उधार्य कर देवताओं प्रजाओं का दमन करने लगे। उनके आतंक से लोगों का नाश होने लगा। देवता स्वर्ग छोड़कर भाग गए। हिरण्याकश्यप जब मारा गया तो हिरण्याकश्यप को बड़ा क्रोध आया। क्योंकि पिछले जन्म का एक श्राप था जो हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष दोनों ही जय विजय द्वारपाल थे, और भगवान ने इनको 3 जन्मों तक मनुष्य शरीर धारण करने के लिए भेजा था। रावण कुंभकर्ण हुए, फिर हिरण्याकश्यप और हिरण्याकश्यप हुए। इस तरह उनका 3 जन्मों तक श्राप था, और भगवान ने हिरण्याकश्यप ने बहुत कठिन तपस्या की। तब करके उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। उन्होंने कहा, मेरी मृत्यु कहीं भी ना हो, न आकाश में, न पाताल में, न धरती पे, न धरती के ऊपर, न दिन हो, न रात हो, न सुबह हो, न शाम हो, किसी भी समय मेरी मृत्यु ना हो, न मानव से हो, न दानव से हो, न पशु से हो, कोई भी जीव जंतु पृथ्वी के ऊपर मुझे मार ना सके। पहले तो उसने अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा, जो मृत्यु लोक में आता है उसका जो जन्मा है उसकी मृत्यु भी अवश्य है। बाद में उन्होंने वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने तत्क्षण सदस्य तथास्तु कह दिया और वरदान दे दिया। उसके बाद उसको इतना गर्व हो गया कि उन्हें देवताओं का पूछने लगा, क्योंकि ये प्रहलाद जी के परपौत्र थे। प्रहलाद जी ने तपस्या की ना, और अभिमान में हो गया। जब अभिमान हो जाता है तो भगवान उसके अहंकार को अवश्य दूर करते हैं। हिरण्याकश्यप ने चारों तरफ नाराजी कर लिया और कहने लगे कि मैं भगवान हूं, मेरा नाम जपो। और विष्णु क्या है? वो कुछ भी नहीं है।
सभी नाम छोड़ दिया। एक छत्र उसका राज्य हो गया और सभी डर के मारे उसका नाम जपने लगे। उसने मंदराचल की गुफा में जाकर एक अंगूठे के बल से खड़े होकर घोर तपस्या की। भुजा उठाकर दृष्टि बांधकर बड़ा घोर तप करे। इस तरह बड़ी तपस्या करने के बाद चारों तरफ अपना राज कर लिया और उसकी पत्नी के एक गर्भ रहा और गर्भ से जब पुत्र पैदा हुआ उनका नाम प्रहलाद रखा गया। प्रहलाद जब बड़ा हुआ तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करने लगा। और हिरण्यकश्यप उससे द्रोह करने लगा कि तू मेरा नाम जप। विष्णु का नाम क्यों जपता है? उन्हें कहा कि वो सारे सृष्टि के पालक हैं, सारे सृष्टि के मालिक हैं। स्कूल में पढ़ने भेजा, स्कूल में भी वही जाप करने लगा और बच्चे भी देख के वही जाप करने लगे। गुरु जी ने आके कहा कि ये तो विष्णु नाम जपता है और औरों को भी वही शिक्षा देता है। जब खेलने जाते हैं तो सभी ओम नमो नारायणाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हैं। स्कूल से छुड़ा दिया तो जहां भी वो जाए वही जाप करे। पर्वत से गिरा दिया, हाथी के पैर के नीचे डाला, वहां से भी बच गया। क्योंकि भक्त पे संकट आते हैं। लेकिन भक्त प्रहलाद ने कहा पिता वो सारे सृष्टि के रचने वाले हैं, तुम क्यों अहंकार करते हो? इसलिए उन्होंने कहा कि तेरा भगवान कहाँ रहता है? कि मेरा भगवान हर जगह है, सर्वव्यापक है, हाजिर है हर जगह पर, लेकिन नजर आता नहीं। योग साधन के बिना उसे कोई पाता नहीं। वो हर जगह है, हर जगह वो विराजमान है। क्या इस तलवार में भी है? ये बिल्कुल है। क्या इस खंबे में भी है? इसमें भी है। तो खंबे को गर्म करवाया, खंबा लाल हो गया। भक्त प्रहलाद देख के डरने लगा। बड़े संकट आए। सूक्ष्म कथा आपको सुना रहा हूं। कथा तो बहुत लंबी है और बीच में कोई त्रुटि होगी तो उसे क्षमा करना। और कहा कि इसे इस खंबे पे बांध दो। जैसे बांधने के लिए सभी सिपाही वहां आए तो भक्त प्रहलाद ने देखा कि उस खंबे पे, लाल खंबे पे चींटियां चल रही हैं, क्योंकि भगवान हर रूप में है। और चींटियां देखी तो भक्त प्रहलाद निर्भय हो गए, क्यों भय बहुत था। लेकिन निर्भय होकर उन्होंने सौते ही जाते खंबे में जफरी मार ली, खंबे को पकड़ लिया और वैसे ही भगवान उस खंबे से प्रकट हो गए और नरसिंह रूप धारण किया
न वो इंसान थे ना जानवर थे, और समय भी न सुबह थी ना शाम थी। इस समय का समय था, संध्या का समय था, और भगवान ने विकराल रूप धारण करके हिरण्याकश्यप को पकड़ लिया और पकड़ के देवी पे बैठ गए। कहने लगे सुबह है या शाम है, दिन है या रात है, इंसान हो या जानवर हो, कि कुछ भी नहीं है। और इतना कह के उनका हृदय विदृढ़ कर दिया। बोलिए नरसिंह भगवान की। भक्त प्रहलाद घबराने लगा और उनकी आंखें निकाल के भगवान ने अपने गले में डाल ली। भगवान बड़े क्रोध में थे। भक्त प्रहलाद धीरे से प्रार्थना करते हुए, जाप करते हुए भगवान के पास गया और भगवान ने भक्त प्रहलाद को अपने गोद में उठा के अपनी जीभ से चाटने लगे और उनको कहा कि तुम सहस्त्र वर्षों तक राज करोगे। इस तरह हिरण्याकश्यप का अंत हुआ। अपने वीर दैत्यों को नरसिंह जी को पकड़ लाने की आज्ञा, परंतु दैत्य उनके समीप जाते ही दग्ध हो गए। अग्नि के समीप जाने से पतंग दग्ध हो जाते हैं। उनके दग्ध हो जाने से दैत्य राजस में नरसिंह से युद्ध करने गया, बड़ा घोर संग्राम किया। सनत कुमार बोले, एक समय बिहार में तत्पर हिरण्याकश्यप पुत्र अंधक ने उसके भाइयों से हंसी करते हुए कहा कि अब तुम्हारा राज्य से क्या प्रयोजन है। तुम्हारा पिता हिरण्याक्ष तो मूर्ख था, जिसने शिव जी की तपस्या से तुम्हारे जैसे नेत्रहीन और विरक्त पुत्र को प्राप्त किया। तुम राज्य पाने योग्य कदापि नहीं हो सकते। भला कहीं दूसरे से उत्पन्न हुआ पुत्र भी राज्य में भाग पा सकता है। हे सनत कुमार जी, सनत कुमार कहते हैं, तब भाइयों से इस प्रकार की बातें कही तो सुनकर अंधक ने स्वयं अपनी बुद्धि से विचार किया और दीन हो अनेक वचनों से उस सबको शाम कर रात्रि में निर्जल वन में तप करने चला गया। वहां जाकर उसने 10,000 वर्ष तक मंत्र जपते हुए घोर तप किया। जब इतने पर भी कुछ परिणाम ना निकला, तब अपने उस शरीर को अग्नि में जला देना चाहा। ये जानकर देवताओं को बड़ा भय और आश्चर्य हुआ। उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर उनकी बड़ी स्तुति की और ब्रह्मा जी उसे वर देने गए। वहां दानव, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, जो चाहे वर मांगो। उसने कहा, मेरे निठुर भाइयों ने मेरा राज्य छीन लिया, अब प्रहलाद आदि सब मेरे घर के हो जावे, मुझे कोई मार ना सके, चाहे वो देवता, गंधर्व, यक्ष, जिन, किन्नर, मनुष्य तथा नारायण और सर्वे शंकर ही क्यों ना हो। तब उसकी ऐसी दारुण वाणी सुनकर ब्रह्मा जी बड़ी शंका हो गई और उन्होंने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, दूसरा वर मांगो। तब उसने कहा, उपयुक्त कहे हुए सब वर तो मुझे प्राप्त हुए, परंतु शंकर को छोड़कर मुझे और कोई ना मार सके। अब ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। ब्रह्मा जी के ऐसे कहने से अश्विन वह स्वस्थ हो गया और तब आसन से उठ अपने घर आया। प्रहलाद आदि सभी दैत्य उसके भ्रते हो गए। उसने ब्रह्म वरदान से सब देवताओं को जीत कर बस में कर लिया। वो मादक हो दुष्टों का साथ करने लग गया। करोड़ों वर्ष तक उसने वेद, गुरु, ब्राह्मणों, देव विरोधी पर राज्य किया। धन की मानता से उसके कुमार्ग बना दिया। तब वो समय अपनी सेना ले मंदराचल पर्वत पर गया और वहाँ स्वर्गमय शोभा शैलंकृत हो अपनी ये इच्छा पूर्ण भी कर ली। फिर वहाँ पर कुछ दिन उसके मंत्रियों
ने आकर उससे वहां स्थित हुए सुंदर स्त्री का परिचय सुनाया और कहा कि वह सुंदरी और परम तपस्विनी है। उसके 5 जटाजूटधारी त्रिशूलधारी एक पुरुष बैठा है। उसके समीप भी एक वृक्ष से बंधा हुआ एक सुंदर वृषभ भी है। इस प्रकार उनके महेश्वर और उनके भार्या का परिचय दिया। वह भी कहा कि आप चलकर उन्हें देख लीजिए। उसने कहा नहीं, उन्हें देखने से क्या जाऊं, तुम सब मेरे मंत्री ही हो। ये सुन उसने दुर्योधन, वेदस और हस्ती नामक मंत्रियों के मंदिर की गुफा में बैठे हुए शिव जी के पास जाम के रूप आदि का अनेक प्रकार से हास्य करते हुए उनकी प्रिय भार्या जगदमाता को दैत्य के लिए मांगना प्रारंभ किया। उसे सुनकर शिव जी हंसने लगे। फिर कहा, दुष्टों, तुम सब मुझसे ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या चाहते हो? मैं चराचर का स्वामी हूँ। गुप्त रूप से रहकर अपने एक पाशुपत व्रत का अनुष्ठान कर रहा हूँ। मैं इस गुफा में पाशुपत व्रत का अनुष्ठान कर रहा हूँ। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? सर्वव्यापी सृष्टि रूप मेरी ही स्त्री है। इससे सब कुछ सहन करने की योग्यता है। जो उचित हो किसी से मांगो। ऐसा कह तपस्वी वेशधारी शिव जी चुप हो गए। पश्चाताप वे दूत अंदर के पास लौट आए और जो कुछ शिव जी ने कहा था वो सब कह सुनाया और बहुत सी बातें बढ़ा चढ़ा कर सबने कह दी। उसे सुन वह मूढ़ बुद्धि दैत्य क्रोध से जल उठा और वीर प्रतिकूलता से कामवीर हो अश्वनी वहां जाने को खड़ा हुआ। संत कुमार बोले, तो मदिरा पान कर प्रतापी अंधक अपनी सेना को ले वहां चला और शिववीरों की गुफा का मार्ग अवरुद्ध कर रखा था। परंतु उनके गणों की मार खाता शरीर से पीड़ित होता हुआ काम अग्नि से दग्ध अंधक आगे बढ़ा। शिव जी के गणों ने उसे मारते पीटते रोक कर उसका परिचय और आवागमन का कारण पूछा। उसने अपना अभिप्राय बताया, परंतु आगे बढ़ना ही चाहा। शिव जी के गणों ने उसे मार मार कर भगा दिया। उसके प्रबल वीर दैत्यों से विरोचन, बलि, बाणासुर, सहस्त्र और प्रहलाद आदि से भी उसकी ओर से युद्ध किया, किंतु वे सभी ओर से शावर तथा वृषों आदि को शिव जी के गणों ने मारकर भगा दिया। उस समय भयानक युद्ध हुआ। इस कांड से शिव जी की किंचित खेद न हुआ। उन्होंने पार्वती से कहा, देखो ये संसार की क्या विलक्षणता है कि स्त्री के प्रसंग से कभी स्वजनों तथा अपनों से भी इस प्रकार युद्ध करना पड़ता है, क्योंकि वो अंधक शिवपुत्री था। विनाश काले विपरीत बुद्धि अंधक जो है वो शिवपुत्र था, शिव से ही प्रकट हुआ था और वही माता की याचना करने लगा कि जो जगत माता है वो मेरी पत्नी बन जाए। तो जब अहंकार अंदर आ, क्यों कहा क्रोध पाप कर्मोल है, पाप मूल अभिमान। जब क्रोध बढ़ जाता है, क्रोध से काम बढ़ जाता है और काम से वो पशु तुल्य हो जाता है, फिर वो सब कुछ भूल जाता है। तो भगवान कहने लगे, कैसी विडंबना है कि कई बार अपनों से भी युद्ध करना पड़ता है धर्म की रक्षा के लिए। मैं पाशुव्रत पूर्ण करने आया था और कहा दूसरा ही व्रत पूर्ण हो गया, क्योंकि जीवन ऐसा है। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीने
ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीने का ढंग आया। जब समझ गई तो जब समझ गई तो मैं दिल में रंग आया, मैं दिल में रंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीने का ढंग आया। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, 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 मायूस हाथ मलता वापस घर आया, जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीने का ढंग आया। मन की मशीन जब ठीक चलना सीखा, मन की मशीन जब चलना सीख सीखा, तब मूड तन के हर एक पुरजे में जंग छाया, पुरजे में जंग छाया, जीवन खत्म हुआ तो जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीने का ढंग आया। आयु मिलता सिंह जब हथियार फेंक डाले, आयु मिलता सिंह जब हथियार फेंक डाले, यमराज फौज लेकर, यमराज फौज लेकर करने को रंग आया, करने को रंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने
श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो इस तरह भगवान बड़े खिन्न हुए और कहने लगे यहाँ तो दूसरा ही व्रत पूर्ण होने जा रहा है, चलो जैसी उस जगदीश्वर की इच्छा, मैं तो पाशुव्रत व्रत करने के लिए आया था, किसी दूसरे वन में चले। पार्वती से ऐसा कहते हुए शंकर जी वहां से उठकर दूसरे वन में चले गए। वहां जाकर उन्होंने फिर पाशुव्रत व्रत को प्रारंभ किया, जिसको हजारों वर्ष तक भी देवता दानव करने में सामर्थ नहीं होते। इस बार पार्वती ने उनके साथ नहीं थी और शंकर की प्रतीक्षा में वो मंदराचल पर्वत पर ही स्थिर रही। इस अवधि में शंकर जी बिना अपने एकाईपन से पार्वती को बड़ा कष्ट प्राप्त हुआ। वीर पुत्र उनकी रक्षा करता रहा। उसी समय एक दिन काम पीड़ित अंधक पार्वती की गुफा में प्रविष्ट हो गया। वीर उससे युद्ध करने लगा। 505 रात उसने खाना पीना निंद्रा त्याग शरीर वीर के साथ युद्ध किया। शास्त्रों भयानक प्रयोग हुआ। संपूर्ण दैत्यों ने वीर को घेर लिया। उसका निकलना कठिन हो गया। उस पर संकट आया। देख गुफा में बैठी हुई पार्वती ने अपनी सखियों के साथ एकाग्र चित्त से ब्रह्मा विष्णु सहित इंद्र आदि सभी देवताओं और वीरों का स्मरण किया। तो देवताओं समस्त देवता स्त्री भेष में शीघ्र उपस्थित हुए। सभी देवता उसके सहायक सैनिक स्त्री भेष में गुफा के भीतर प्रवेश कर पार्वती के पास जा बैठे। कारण राजाओं के अंतपुर में कभी कोई पुरुष नहीं जा सकता, क्योंकि जहाँ माताएं रहती थी ना, तो अन्य पुरुष कोई भी वहां जा नहीं सकता था। इसलिए देवताओं ने स्त्री भेष बनाया। सभी देवता स्त्री रूप बनाकर माता की सहायता करने गए, क्योंकि वो तो आदि शक्ति है, जगदम्बा है, लेकिन फिर भी है तो माता ना। निदान उन स्त्रियों ने समर के विजय पाने के भले भैरव और शंख बजाए, जो उस समय युद्ध में मूर्छित हो रहा था, सचेत हो उठा और महारथियों ने शस्त्र ग्रहण कर उन्हें मारने लगा। तब तक हाथ में दंड लिए ब्रह्मा जी क्रोध से व्याक्षित गौरव शंख चक्र गदा धनुष धारे बाहु दंड पूर्ण नारायण हाथ में लिए इंद्राणी और इंद्र इस प्रकार देवताओं के साथ चले। सभी देवियां अपने अपने विभिन्न आयुधों से युक्त हो उस दैत्य की अपार सेना को देख हृदय में दुखी हो गई। उसी समय ब्रह्मा जी की मुख्य शक्ति समस्त देवताओं की स्त्रियों के मन को समाधान कर पार्वती की आज्ञा से अधिपराक्रमी वीर को सेनापति बनाया। वरदान से बलि दैत्य अपनी सेना सहित उन स्त्रियों के मध्य में कूदकर अपूर्व युद्ध करने लगा। सेनापति वीर सुरक्षित अपनी सखियों सहित पार्वती ने अद्भुत युद्ध किया। हिरण्याक्ष पुत्र अंधक महाव्याऊ की रचना कर हजारों वर्ष तक वहां युद्ध करता रहा। पार्वती की सायिकाएं स्त्री सेना निरंतर युद्ध करती रही। 1000 वर्ष पश्चात महेश्वर वहां आए और उन्होंने पार्वती को युद्ध करके देखा। पार्वती की उन पर दृष्टि पड़ी। उन्होंने सिर झुका शंकर जी को प्रणाम किया और शंकर जी ने हृदय से लगा गुफा में प्रवेश किया। दैत्यों का भेष शांत हो गया। उसके पश्चाताप उस दैत्य ने शंकर के पास संदेश भेज दिया। उनकी स्त्री मांग की और वह भी कहलाया कि तुम तपस्वी नहीं मेरे शत्रु हो। ये सुनकर शंकर को क्रोध कांत ना रहा और उसके दूत को बुलाकर बहुत सी बातें समझाकर उसे युद्ध संदेश भेजा। और सनत कुमार बोले तब महाबली गिल नामक दैत्य को आगे कर अंधक शिवजी से युद्ध करने आया। वहां पर पहुंचा। शब्द करते हुए उन पर पार्वती पर वज्र सा प्रहार करने लगा। इसकी सेना शंकर की
गुफा के द्वार पर चारों ओर से सताने लगे, तोड़ फोड़ करने लगे। त्रिशूलधारी शंकर क्रुद्ध हो अपने दानव भूत गणों से विष्णु आदि देवताओं को बुला दैत्यों से प्रारंभ कर दिया। ब्रह्मा विष्णु इंद्र सूर्य चंद्रमा समस्त देवता विधिवत दैत्य के पेट में चले गए। कैलाश शंकर गणवीरक बचा रहा, वो भयंकर शंकर जी के पास आया और सब समाचार का से सुन शंकर जी सामवेद का गान करने लगे। फिर सूर्य के सामने अपने प्रकाशित शरीर से हास्य करने लगे। उनका ठास से समस्त अंधकार दूर हो गया। वीरक ने उन दैत्यों से बड़ा युद्ध किया। उधर उस दैत्य ने नंदी को निगल लिया। तब नंदी निगला दे तभी तो भगवान शंकर ने ऋषभ पर चढ़ मंत्र जपते हुए निकले हुए को उगलने के लिए युद्ध में आए। उन्होंने अपने तीव्र बाणों से विधिवत मार मार कर उस दैत्य को मुख से विष्णु सहित ब्रह्मा इंद्र सूर्य चंद्रमा आदि को बुलवा दिया। इतना बलि था जो सबको निगल गया और था तो शिवपुत्री ही। शुक्राचार्य भी युद्ध में मरे हुए दैत्यों को अपनी संजीवनी विद्या से जीवित करने लगे। तब उन्हें ऐसा करके देख शिव जी ने गणों ने उन्हें बाण शंकर जी के सामने उपस्थित किया। शंकर शुक्राचार्य को निगल गए। शुक्र के नष्ट होने से दैत्यों का बल क्षीण हो गया। फिर तो देवताओं ने उन्हें मार मार कर व्याकुल कर दिया। इस प्रकार बहुत समय तक हिरण्याकश्यप के वंश में उत्पन्न दैत्य मेहनत से युद्ध करके हार गया। देवताओं ने क्रोध कर दैत्यों का नाश कर दिया। हरि ने अपने प्रचंड गदा घात से दैत्यों का मद चूर्ण कर दिया। परंतु अब भी दैत्यों का प्रधान युद्ध में डटा रहा। इंद्र ललकार कर उसने मारने लगे। वह भी अपने पहले बाण मार मार के गिरजा रुद्र को पीड़ा देने लगा। सैकड़ों मायावी कपट युद्ध करने लगा। देवताओं ने अवध होने के अब उससे शंकर जी ने को अपनी माया से जीतना चाहा। समस्त अंधक युद्ध भूमि में व्याप्त हो घोर युद्ध करने लगा। परंतु शिव जी ने अपने त्रिशूल से उस दैत्य को मारकर बहुत प्रकार से छेद डाला। उसके सारे शरीर से रुधिर का प्रभाव बहने लगा। उस प्रभाव से बहुत से दैत्य उत्पन्न होकर युद्ध करने लगे। इधर विष्णु भी कहकर शंकर जी के कर्ण से बहुत कराल गण उत्पन्न कराए। फिर भयानक युद्ध प्रारंभ हुआ। देवताओं ने वंदना कर भूख से व्याकुल चंडिका देवी को प्रकट किया और वो व्याकुल हृदय देवी दैत्यों के शरीरों को निगलने लगी, रक्त का पान करने लगी। तब अपने पुत्र सनातन धर्म परायण कर वो दैत्य शंकर कुन घोर बाण बरसाने लगा। शिव जी ने त्रिशूल उठा उसके हृदय छेदते हुए उसे ऊपर उठा लिया। ये होते देख युद्ध शांत हो गया। सूर्य प्रचंड किरणों से उसकी काया जला दी। उसका शरीर जर्जर हो गया। ऊपर मेघों ने जल बरसाकर उसे और भी पीड़ित कर दिया। इस घोर हेमखंड उसे अलग ही विदीर्ण करने लगा। फिर उस दैत्य के प्राण नहीं निकले। तब वो करुणा कर परम दयालु शंकर की स्तुति करने लगा। शिव जी प्रसन्न हो गए और गणपति पद उसे दिया। भगवान बड़े दयालु हैं, उसको भी गणपति पद प्राप्त हुआ। तो इस तरह ये कथा थी। आगे की कथा कल सुनाएंगे और आज ही विश्राम देते हैं। बोले शंकर भगवान की। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी अमरनाथ गंगे।